मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और खतरनाक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल कुछ दिन पहले किसान कांग्रेस के नेता हैं दिनेश गुर्जर, उन्होंने मुख्यमंत्री को नंगा भूखा बोल दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हां वो नंगे भूखे हैं। अब बयानबाजी का दौर इतना खतरनाक हो गया है कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को चुन्नू मुन्नू बोल दिया। अब चुन्नू मुन्नू बोलने का जो बयानबाजी थी, अब उसमें भी बयानों का दौर स्टार्ट हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को क्या क्या नहीं बोला वो कम है। कह दिया कि कैलाश विजयवर्गीय की नाक पकोड़े के जैसी है। कैलाश विजयवर्गीय दशहरे के पहले रावण जैसे लगने लगते हैं, कभी महिलाओं के कपड़े पहन लेते हैं तो कहीं तंत्र विद्या करते हैं। प्रदेश में 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इसी क्रम में बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। नेताओं ने उपचुनाव में बयानबाजी की सभी हदें पार कर दी। कोई किसी को भूखा नंगा कहता नजर आ रहा है तो कोई चुन्नू मुन्नू का ताज सर पर थोप रहा है। गुरुवार को ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को रावण तक कह दिया। प्रदेश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि सज्जन सिंह भाषण के दौरान सज्जनता ही भूल गए। सज्जन वर्मा सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी प्रेमचंद्र गुड्डू का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की औकात तक की बात कह डाली। उन्होंने कैलाश पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारी इतनी औकात है कि अपने से बड़े पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरे पर भी गिरेगा। उन्होंने कहा कि भूल गए वो दिन जब साड़ी पहना करते थे, बड़े बड़े बाल रखा करते थे, बालों का जूड़ा बनाकर और नाक में नथनी पहनकर तांत्रिक का काम किया करते थे। उन्होंने कैलाश को पाखंडी भी बताया। उन्होंने कहा कि कैलाश प्रदेश में सीएम बनने के सपने देख रहे थे, वहीं भाजपा ने ही उन्हें उठाकर बंगाल फेंक दिया। सज्जन सिंह वर्मा इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने कैलाश के शरीर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैलाश की नाक पकोड़े जैसी है। वह आगे कहते कि जैसे जैसे दशहरा निकट आता है उन्हें कैलाश में रावण नजर आने लगता है। बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहा था। सुन रहे भैया कैलाशिया, ये सज्जन वर्मा बोल रहा है तेरी औकात कितनी है, अपने से बड़े को यूं मुंह उठा के थूकेगा तो थूक, तेरे भी गिरेगा। तेरी कहानी सुन ले, मेरे से आ रही होगी, लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा। क्यों भैया तू भूल गया वो दिन साड़ी पहन के, बाल बड़े बड़े करके, नाक में नथनी पहन के, पंडित जी हाथ में जूड़ी पहन के तंत्र मंत्र करता था, बाल बड़े बड़े कर लिए, चोटी गूंद ली। अरे पाखंडी, अपनी बात भूल गया। मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा था, अब बीजेपी ने कहां उठा के फेंक दिया। जादूगरनी ममता बनर्जी बैठी हुई है। लेकिन एक बात देखना, तुमने कल नोट किया हो, इसकी नाक पकोड़े जैसी होगी। कभी देखना, मैं बता रहा हूं, मैं हर साल की बता रहा हूं। मैं कल तुम्हारे यहाँ इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। दशहरा जैसे जैसे पास में आता है इसका चेहरा रावण जैसा होने लग जाता है। या कभी नोट करना, कभी नोट करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत बारीकी से देखता हूं। जब दशहरा पास आ जाए तो रावण के जैसा इसका पूरा मुंह हो जाता है। अनदेखी कहानियां, अनकहे किस्से और लीक से हटकर खबरों के साथ बने रहिए द छपास के साथ। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सभी प्लेटफॉर्म पर सर्च करें द छपास।